हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक्डीएक्सबी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर क्यों हम लोग यूज़ करते हैं और आइसोलेटर कितने तरह का होता है, और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि आइसोलेटर किस तरह का दिखता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आइसोलेटर होता क्या है। आइसोलेटर जनरली एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है स्विचिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। आइसोलेटर जब हम लोग कहीं पर यूज करते हैं तो जब हम लोग आइसोलेटर को प्रेस ऑन करते हैं तो ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है और जो भी इक्विपमेंट जैसे कि मोटर और पंप लगा हुआ है वहां तक पावर सप्लाई पहुंच जाता है। जब आइसोलेटर को हम लोग ऑफ करते हैं तो हमारा सर्किट कट हो जाता है और जो पंप और मोटर कनेक्टेड है वहां से पावर जो है आइसोलेट हो जाता है, मतलब वहां तक पावर नहीं पहुंच पाता है। तो आइसोलेटर का बहुत ही सिंपल फंक्शन है कि ये जो सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जनरली जो आइसोलेटर है जो हमारा हेवी लोड होता है, जैसा कि हमारा पंप हो गया, बूस्टर पंप हो गया, ट्रांसफर पंप हो गया, जितने भी तरह का एसी है, मतलब स्प्लिट एसी है तो उसका आउटडोर यूनिट जो होता है उसके लिए यूज़ होता है, वीआरएफ होता है, पैकेज यूनिट होता है, चिलर होता है, उन सारे के लिए हम लोग आइसोलेटर को ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमारा चिलर पंप होता है, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, डोजिंग यूनिट और प्रेशराइजेशन पंप या फिर स्विमिंग पूल का फिल्टर पंप, इन सारे के लिए हम लोग आइसोलेटर का ही यूज करते हैं। जितने भी तरह का मोटर होता है उन सारे के लिए भी हम लोग आइसोलेटर का ही यूज करते हैं। सो आइसोलेटर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, इसलिए अक्सर इंटरव्यू में भी आइसोलेटर के बारे में पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आइसोलेटर कितने तरह का होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो भी हमारा डिवाइस होता है वो या तो सिंगल फेस पर वर्क करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, या फिर 3 फेस पर वर्क करता है। और जनरली जो पावर डिवाइसेज होते हैं, जो बड़े बड़े डिवाइस होते हैं, तो वो ज़्यादातर 3 फेज ही यूज़ होते हैं। तो हमारा जो आइसोलेटर भी है वो सिंगल फेज हो सकता है और 3 फेज हो सकता है। तो हमारा आइसोलेटर भी 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल का हो सकता है। 1 पोल और 2 पोल का जो आइसोलेटर होता है वो सिंगल फेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमारा इक्विपमेंट अगर सिंगल फेज का होगा तो हमारा 1 पोल और 2 पोल का आइसोलेटर लगेगा, और अगर 3 फेज का होगा हमारा कोई भी इक्विपमेंट तो उस केस में हम लोग 3 पोल या फिर टीपीएन और 4 पोल का आइसोलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आइसोलेटर जो होता है, एक तो मार्केट में हमारा एक बना बनाया आइसोलेटर मिलता है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो भी किसी भी ब्रांड का, स्नाइडर, एबीबी, सीमेंस या फिर अदर ब्रांड का हो सकता है। उसके अलावा अगर हमारा जो है जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, अगर हमारा केबल आया हुआ है आर्मर्ड केबल, उस केस में हम लोगों को आइसोलेटर ऐसा असेंबल करवाना पड़ता है, जो कि हमारा जो स्विच गियर कंपनी होती है, जो डीबी बनाती हैं, एसएमडीबी बनाती हैं, एलवी पैनल बनाती हैं, वही लोग हमारा आइसोलेटर को एक इनक्लोजर में असेंबल करती हैं। और जो इनक्लोजर होता है वो इनक्लोजर में हम लोग केबल जो होता है हमारा आर्मर्ड केबल ग्लैंड करके लगाते हैं, और आइसोलेटर जो है उसके अंदर होता है, उस इनक्लोजर के अंदर। जैसा कि मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, ये है हमारा एक आइसोलेटर, ये है हमारा डीबी टाइप का आइसोलेटर। ये आइसोलेटर हम लोग हर उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो है हमारा केबल आएगा। मतलब आइसोलेटर जनरली हमारा 20 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक का हो सकता है। तो जो बड़ा बड़ा हेवी केबल आता है उसके लिए हम लोग को जो आइसोलेटर लगाते हैं वो डीबी टाइप का ही आइसोलेटर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो है, ये देखो, ये नीचे में जो है हमारा यहां से केबल एंट्री होगा, इसमें हम लोग होल्ड करेंगे और यहां पर केबल ग्लैंड लगाकर केबल कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो आइसोलेटर है उसको हम लोग केबल को इसमें टर्मिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आइसोलेटर है इसको हम लोग जो है, ये तो बाहर साइड का इंक्लोजर हो गया, ये जो इंक्लोजर है इसका साइज हमारा 30x25 है। तो ये जो है हमारा 63 एम्पियर का आइसोलेटर है। जैसा कि आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ भी है आइसोलेटर बॉक्स और 63 एम्पियर। तो ये हमारा 63 एम्पियर का आइसोलेटर है। अगर हमारा आइसोलेटर 200 एम्पियर का होगा या फिर 400 या 800 एम्पियर का, तो ये जो इंक्लोजर का साइज है वो और बड़ा होता जाएगा। इसको हम लोग अपने जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम लोग बताते हैं कि हमें इंक्लोजर का क्या साइज चाहिए। अगर हमारा लेट से जैसे 800 का है तो हमें 1 मीटर बाई 800 सेंटीमीटर का इंक्लोजर चाहिए होगा, उसके अंदर हम लोग आइसोलेटर रखेंगे। तो ये जो है ये स्पेशल टाइप का आइसोलेटर बनाना पड़ता है, हम लोगों को स्विच गियर कंपनी ही बनाती है। और ये जो है कि हम लोग हर उस जगह यूज करते हैं जहां हम लोगों को केबल लेकर आना होता है। और जो है जो छोटा आइसोलेटर रहता है वो हम लोग नॉर्मल वायर के साथ यूज करते हैं, बट केबल अगर आएगा आर्मर्ड केबल तो इस तरह का डीबी टाइप का आइसोलेटर हम लोगों को यूज करना होगा। अब मैं इस आइसोलेटर को मैं ओपन करता हूं।
तो ये देखो, ये जो है, ये जो होता है हमारा रोटरी हैंडल होता है। बहुत सारे सप्लायर को हम लोग को बताना पड़ता है कि हमें जो इंक्लोजर के बाहर रोटरी हैंडल चाहिए, ताकि हम लोग इंक्लोजर को बिना डोर ओपन किए ही जो है आइसोलेटर को ऑन या ऑफ कर सकें। जैसे अभी ये ऑफ स्टेट में है, तो यहाँ ही से हम इसको ऑन कर सकते हैं और यहीं से ऑफ कर सकते हैं। अगर हम लोग रोटरी हैंडल नहीं लगाएंगे तो जब कभी भी आइसोलेटर को ऑन करना होगा तो हमें ये डोर ओपन करना पड़ेगा। अब हम लोग इस इंक्लोजर का डोर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये जो की है, इससे हम लोग इंक्लोजर के डोर को ओपन करते हैं। अब इंक्लोजर के डोर को ओपन किया तो ये देखो, ये सेम जो है डीबी टाइप का आइसोलेटर है, वेदर प्रूफ टाइप का है। मतलब ये आउटसाइड के लिए, आउटसाइड एरिया में आप आसानी से इसको रख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये आप देख सकते हो आसानी से। अब इसके अंदर आप देखना, ये जो है हमारा, जैसा कि एसएमडीबी में होता है, ये हमारा माउंटिंग प्लेट है। ये जो है ये माउंटिंग प्लेट है, इसके ऊपर आपको ये डीन रेल लगा हुआ है और डीन रेल के ऊपर ये आइसोलेटर लगा हुआ है। ये आइसोलेटर हमारा 3 पोल का है। देखो 1 2 3, और न्यूट्रल के लिए एक यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। डोर को यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है और ये रोटरी हैंडल लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से ही आइसोलेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 3 फेज का आइसोलेटर है, 3 पोल का है, एबीबी ब्रांड है यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारा मेन इनकमर आएगा वो यहाँ पे से आएगा, कनेक्ट होगा, और आउटगोइंग इधर से हम लोग ऊपर से निकाल लेंगे। तो और उसके बाद हम लोग इसको जब ऐसे बंद करेंगे तो यहाँ से ऑन ऑफ आसानी से आप कर सकते हो। तो ये जो हमारा डीबी टाइप का आइसोलेटर है, ये हमारा 63 एम्पियर का है, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। और ये आइसोलेटर जो है हमारा 63 के अलावा हमारे 80 एम्पियर, 100 एम्पियर, 125, 630, 800 और 1000 एम्पियर तक का हो सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग ये इंक्लोजर भी और बड़ा किया जा सकता है। तो इस तरह का डीबी टाइप का आइसोलेटर किस तरह से बनवाया जाता है, मैंने आपको सारा कुछ डिटेल बता दिया, कैसा दिखता है। और यहाँ पर ये देखो, ये जो नीचे प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट में होल करके यहाँ पर जो है केबल ग्लाइंडिंग किया जाएगा। ओपन करके यहाँ पर जो है केबल का कनेक्शन होगा यहाँ पर इनकमर में, और यहाँ से आउटगोइंग का कनेक्शन, ये नीचे से फिर से 2 होल करेंगे, एक इनकमिंग इधर से आएगा और दूसरी तरफ से आउटगोइंग जाएगा, और जो कि हमारा मशीन होगा, जो भी एसी होगा या कोई पंप होगा, उसमें जाकर कनेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको आइसोलेटर के बारे में सारा कुछ डिटेल पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।